जी हाँ दोस्तों, इसको कहते हैं थूक कर चाटना। पहले थूको फिर चाटो, पहले थूको फिर चाटो। सरकार ने इरशाद फरमाया, मन कुंतु मौलाहू फअलियुन मौला। अल्लाह के रसूल फरमाते, लोगों जान लो, जिसका मैं मौला हूं अली भी उसका मौला है, जिसका मैं मददगार हूं अली भी उसका मददगार है, जिसकी मुश्किल मैं दूर कर सकता हूं अली भी उसकी मुश्किल दूर कर सकता है। मन कुंतु मौलाहू फअलियुन मौला, जिसका मैं मौला अली उसका मौला। और कुरान में अल्लाह कहता है मैं भी मौला हूं। पढ़ते नहीं है? अब लोगों ने क्या किया, हजरत अली के नाम के साथ मौला लगा, मौला अली। और लोगों ने यहां मौला का माना क्या लिया, आका, सरदार, इमाम, मुश्किल कुशा। भाई हमसे ये नहीं हो सकता है। अली की शान अपनी जगह है, उमर की शान अपनी जगह है, अबू बकर की शान अपनी जगह है, हजरत उस्मान की शान अपनी जगह है। ये सब नबी के सहाबा हैं, नबी की हिदायत के सितारे हैं, मगर हमारा मौला और मालिक अल्लाह तबारक। अब आइए रवाफिज के एतराज़ात का जवाब देना है, टाइम भी हमारे पास महदूद है। पहला एतराज़ जो मैं आज आपके सामने बयान करने जा रहा हूँ, रवाफिज का ये कहना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज करके वापस लौट रहे थे, हज आपने कब किया था? आपने हज किया था अपने इंतकाल से 2.5 महीना पहले। इंतकाल कब हुआ था आपका? रबीउल अव्वल में हुआ था। और हज कब होता है? ज़िलक़अदा ज़िलहिज्जा में हज होता है। तो अल्लाह के रसूल ने हज के सफर से वापसी के दौरान मक्का और मदीना के बीच में एक जगह, जो मदीना से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर थी, मक्का से मदीना लगभग 500 किलोमीटर, यानी ये जगह मक्का से दूर थी, मदीना से करीब थी। आप मदीना पहुंचने वाले थे, नियर अबाउट आप मदीना थे। आपने उस जगह पे एक तालाब था, वहां पे आपने खुतबा दिया। अब ये रवाफिज का कहना है कि उस खुतबे में अल्लाह के नबी ने अली का हाथ पकड़ा और ऐलान किया कि साहब मन कुंतु मौला हो फअलियुन मौला, जिसका मैं मौला हूं अली उसके मौला है। और इसका मतलब ये हजरत ये बयान करते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के नबी ये कह रहे हैं कि भाई तुम्हारा सरदार मैं हूं, तुम्हारा आका मैं हूं, अब मेरे बाद तुम्हारे आका और इमाम अली होंगे। अली की विलायत का ऐलान आपने किया। और 2.5 महीने के बाद जब अल्लाह के नबी का इंतकाल हुआ और आपके इंतकाल के बाद अबू बकर सिद्दीक को मुसलमानों ने अपना खलीफा चुन लिया, ये मुसलमानों ने नबी के इस हुक्म की नाफरमानी की, नबी के साथ गद्दारी की, नबी के साथ बेवफाई की। ये हजरत का अकीदा है। हुआ क्या था गदीर खुम में? आइए पहले हम वो रिवायत देखते हैं। ये तो आपने देख लिया कि गदीर खुम एक जगह का नाम है, एक तालाब। गदीर माने अरबी में तालाब होता है, खुम उस जगह का नाम था। ये जगह कहाँ थी? मदीना से 150 किलोमीटर दूर पर थी। मामला क्या हुआ था कि अल्लाह के नबी ने हजरत खालिद बिन वलीद को, ये काम है इन आजकल के उलमाओं का। अभी एक वीडियो मुलाहिजा की होगी आपने, ये आपने सबसे पहले वीडियो मुलाहिजा की होगी, फारूक खान रिजवी साहब हैं, ये बरेलवी हजरात हैं, और दूसरे वहाबी हैं या अहले हदीस है या देवबंदी है, ये मैं नहीं जानता। दोनों की वीडियो आपने मुलाहिजा की होगी। एक जनाब कह रहे हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन कुंतु मौला फअलियुन मौला, यानी मैं जिसका मौला उसके अली मौला। बात तो दुरुस्त है, इसमें कोई शक नहीं, बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है। मगर बात तो तब है ना कि जानने के बावजूद भी ये लोग मानते तो नहीं हैं। जब इनको ये मालूम है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि जिसका मैं मौला उसके अली मौला, जिसका मैं आका उसके अली आका, जिसका मैं सरदार उसके अली सरदार। तो अब इन जनाब से कोई ये पूछे कि जब खुलफाए राशिदीन की बात आती है, खुलफाओं की बात आती है, तो सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक को क्यों रखते हो, जब तुम जानते हो कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तमाम सहाबाओं के, तमाम उम्मतियों के मौला, आका, सरदार मौला अली मुश्किल कुशा हैं। तो मौला अली मुश्किल कुशा जनाब, आप ही के मुंह से इंसाफ कराता हूँ मैं, जब आप भी इस बात को जानते हो और मानते हो, तो फिर जब बात आती है पहले की और चौथे की, तो मौला अली मुश्किल कुशा को चौथे नंबर पर क्यों रख देते हो? ये तुम्हारा दोना मेयार है, यानी कि दोहरा रवैया, जिसको कहते हैं पहले थूको फिर चाटो, क्योंकि जानते हुए भी फिर ना मानना। अब आइए, अब ये दूसरे हजरात मौली साहब, अब इनका कहना है कि साहब
अली की शान अपनी जगह, उमर की शान अपनी जगह, अबू बकर की, उस्मान की शान अपनी जगह, मगर हम तो अल्लाह ही को मौला मानेंगे, अल्लाह ही को मौला मानते हैं। और फिर उसके बाद ये तमाम अहादीसें भी सुना रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर खुम के मौके पर ये हदीस बयान की, ये फरमाया। यानी कि इनका कहना ये है, जो इन्होंने खुम का, गदीर खुम का मतलब समझाया कि भाई खुम एक तालाब है, यानी गदीर खुम कहा जाता है ना कि एक तालाब है वहाँ पे और खुम उस जगह का नाम है। जबकि ईद गदीर इसको कहा जाता है, हम इसको ईद गदीर के नाम से जानते हैं क्योंकि जिस दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऐलान फरमाया, मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुन मौलाहु, तो हमारे हिसाब से मौला अली मुश्किल कुशा की विलायत का आपने ऐलान फरमाया और तमाम सहाबाओं से मुखातिब होकर फरमाया, ऐ मेरे सहाबाओं सुन लो कान खोल कर, अबू बकर, उमर, उस्मान, हज़रत बिलाल, यानी जितने भी सहाबा हैं सब सुन लो कान खोल के, मैं तुम मोमिनों से ज़्यादा मोमिन हूँ या नहीं हूँ, तुम सबकी जानों पर मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे ज़्यादा हक़ है या नहीं। सब ने एक आवाज़ में कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक आपका हमारी जानों पर हमसे ज़्यादा हक़ है। फिर आपने फरमाया कि बहुत जल्द अन करीब वक्त आ चुका है कि मैं अपने रब हकीकी से जा मिलूँ। तो तमाम सहाबाओं ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके बाद हमारा क्या होगा? तब आपने फरमाया कि मैं तुम्हें लावारिस छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, तुम्हारे दरमियान में दो भारी चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, एक किताबुल्लाह वो इतरती, यानी एक किताब अल्लाह की किताब कुरान, और दूसरे मेरी इतरत यानी मेरी अहले बैत। और मौला अली मुश्किल कुशा का हाथ में लेकर आपने बुलंद किया और आपने फरमाया, मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुन मौलाहु। अब ये जनाब दूसरे जो मौली साहब हैं तमाम हदीसें बयान कर रहे हैं मगर घुमा फिरा कर, यानी कि बात वही है जो हम कहते हैं, हम समझते हैं, हम जिस पर ईमान रखते हैं, बात वही है, मगर क्या है कि वो कहते हैं ना कि चार पंचों की बात सरमाथे पर, लेकिन पतलाना बीच में ही उतरेगा। यानी कि जानते सब हैं ये, मगर क्या है, बुग़्ज़ इतना है मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम से इन लोगों के दिलों में कि मौला अली मुश्किल कुशा को ये मौला नहीं मानते। यानी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वाज़े तौर पर फरमा दिया कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला, तो फिर मौला मानने में क्या जाता है, मगर क्यों इनका जाता है? इनका इसलिए जाता है कि इनके दिलों में बुग़्ज़ अहले बैत भरा हुआ है, और जिनके दिलों में बुग़्ज़ अहले बैत भरा हुआ होता है वो कभी मौला अली मुश्किल कुशा की मौलाइयत को कबूल नहीं करते, और इससे हम पर कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि अल्लाह ने अहले बैत को तमाम निजासत से दूर रखा है। तो जिनके दिलों में निजासत भरी हुई हो उनके दिलों में तो उनकी मोहब्बत आ ही नहीं सकती। उनके दिलों में कैसे आ सकती है? क्योंकि अल्लाह ने जब हर नापाकी से, हर निजासत से पाक कर दिया अहले बैत को, तो अहले बैत की मोहब्बत तो वही कर सकता है जिसका बाप एक हो और माँ नेक हो। वही मौला अली मुश्किल कुशा की मौलाइयत का इकरार कर सकता है और उनकी विलायत का इकरार कर सकता है। वरना चाहे ये कितना भी पढ़ लें और कितनी भी हदीस का हवाला इनको कोई दे दे, मगर ये मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि दिलों में तो अहले बैत की नफ़रत, किनाद, बुग़्ज़, यानी कि इनके दिलों में भरा पड़ा है। इसलिए ये सच्ची हदीसों को भी मानने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं नहीं 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 नहीं, नहीं हम मौला नहीं मानेंगे, सरदार नहीं मानेंगे। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, जिसका मैं महबूब उसके अली महबूब। तो अब अपने ही आप सोचो और दिमाग पर जोर दो। अगर तुम्हारे अंदर दिमाग है
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के महबूब हैं। जब अल्लाह के महबूब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं तो तमाम बशरियत में, तमाम अंबियाओं में, तमाम उम्मतियों में आप सबसे आला अफजल हैं या नहीं हैं? और उन्हीं की जगह फिर मौला अली मुश्किल कुशा हैं। यानी आपने फरमाया मन कुंतु मौलाहू फ़ाज़ा अली मौलाहू। दोस्तों, हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी, पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अस्सलामु अलैकुम।